नेक्स्ट अब हमें सर्वर को मल्टी थ्रेडेड बनाना है। प्रीवियस सेशन डिस्कस किया था कि क्या कर सकते हैं और कुछ गाइडलाइन जैसी दी थी जिसके हिसाब से आपको कुछ काम करना था। अब सर्वर को मल्टी थ्रेडेड बनाने से पहले मुझसे गलती हुई है। जितने भी नेटवर्किंग के एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, एक बग है उन एग्जांपल्स में, वो डिस्कस करते हैं। और उस बग होने के बाद भी कोड कैसे चल गया वो भी डिस्कस करना है। तो एक तो सर्वर साइड कोड है, server.c, और क्लाइंट साइड कोड है client.c। ये क्या करता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के तौर पे स्ट्रिंग लेता है, स्ट्रिंग, और वो सेंड का इस्तेमाल करके सेंड कर देता है और RECV फंक्शन के थ्रू फिर रिस्पॉन्स रिसीव करता है। ये पहले RECV फंक्शन के थ्रू रिक्वेस्ट रिसीव करता है और फिर ये रिस्पॉन्स सेंड करता है। अब रिसीव करने के लिए जो RECV नाम का फंक्शन है, और इवन सेंड करने के लिए भी, उसका जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है, वहाँ पे हमको बताना होता है कि हमारे बफर की साइज क्या है जिसमें हम रिसीव करने वाले हैं। तो लेट्स सी द कोड फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो जो बग है वो सर्वर साइड server.c में है। ये बराबर है, इधर बग है पर फिर भी कोड चल रहा है। वो मेरी किस्मत है कि कोड चल रहा है, तो वो सब डिस्कस करके बता रहा हूँ मैं। कोड जस्ट रिव्यू माई ओन कोड, तो मेरे को गलती पकड़ में आई है तो वो डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है आपके एंड पे कोड ना चलाओ। CD सिस्टम प्रोग्रामिंग, CD नेटवर्क प्रोग्रामिंग, CD एग्जाम्पल 1। पहले कोड चला लेते हैं। GCC client.c -o client.out, GCC server.c -o server.out, server.out। यहाँ से CD सिस्टम प्रोग्रामिंग, CD नेटवर्क प्रोग्रामिंग, CD एग्जाम्पल 1, client.out, localhost 9696, Ujjain is the city of gods। यहाँ से डेटा सेंड किया तो सेंड को बताया होगा कि भैया इतना डेटा सेंड करना है। यहाँ से जो मैं रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग थिंकिंग मशीन, तो मैंने ध्यान रखा है कि वो मेरा जो अरे है उसकी साइज से कम है। कोड चेक करते हैं। ये server.c, रिक्वेस्ट डेटा client.c, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के तौर पे आएगा। तो पॉइंटर रिक्वेस्ट डेटा साइज, रिस्पॉन्स डेटा जिसमें मेरे को रिसीव करना है रिस्पॉन्स, वो 1025 1024 सोच है और एक एक्स्ट्रा बैकस्लैश 0 के लिए रिस्पॉन्स डेटा साइज। अब इनिशियली डेटा सेंड किया है, तो सेंड करने से पहले लेंथ पता कर लिया रिक्वेस्ट डेटा की, वो रिक्वेस्ट डेटा साइज को असाइन किया और सेंड को बता दिया भैया कि हम जो डेटा भेजने वाले हैं उसकी लेंथ ये है, तो वो उतने ही बाइट्स भेजेगा स्पेसिफाइड लोकेशन से। रिक्वेस्ट डेटा के अगेंस्ट स्पेसिफाइड लोकेशन है। फिर जब उधर से रिस्पॉन्स वापस आना होगा, तो देखो रिस्पॉन्स डेटा साइज, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि रिस्पॉन्स कितने का होगा, ये मैं बता रहा हूँ कि मेरा बफर कितने का है। रिस्पॉन्स डेटा हो सकता है ज़्यादा का हो। आगे चल के प्रोजेक्ट में मैं डेटा वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा, अभी ये सब सिखाने के लिए कर रहा हूँ, बफर वर्ड इस्तेमाल करूँगा। तो अब यहाँ पे समझा दिया कि भैया रिस्पॉन्स डेटा जो हमें रिसीव करना है वो जिस बफर में रखना है उसकी लेंथ 1024 है। तो RECV ध्यान रखेगा कि रिस्पॉन्स अगर 1024 से ज़्यादा का है तो वो उतना रीड नहीं करेगा, उतना ही रीड करेगा जितनी हमने साइज बताई। अब चूंकि मैंने कोड ऐसा लिखा है सिखाते वक्त कि जो रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ मैं वहाँ से, थैंक यू फॉर कॉलिंग थिंकिंग मशीन्स, उसकी लेंथ डेफिनेटली 1024 से कम है। तो RECV क्या करेगा, जितना बफर बता दिया है पर आया कम है, तो जितना उसने रिसीव किया वो फिगर उसने रिटर्न किया, वो बाइट्स रिसीव का साइन हुआ, काम हो गया, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब गड़बड़ क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है सर्वर साइड पे।
सर्वर डॉट सी। पहले रिसीव किया तो रिसीव करना है जिसमें वो रिक्वेस्ट डेटा बफर, ये रिस्पॉन्स डेटा बफर। तीसरा आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट डेटा साइज। अब मैंने कहीं भी रिक्वेस्ट डेटा साइज को असाइन ही नहीं किया है, तो ये सब गार्बेज वैल्यू के भरोसे चल रहा है, और गार्बेज वैल्यू मेरी किस्मत से ऐसी है कि मेरा काम हो रहा है। लेट्स चेक इट आउट। बग ये है, प्रिंटर साइज ऑफ रिक्वेस्ट या वैल्यू ऑफ परसेंटेज एलयू, क्योंकि वो साइज की उसका डेटा टाइप है तो अनसाइंड आइडेंटिटी है। रिक्वेस्ट डेटा साइज, लेट्स सी जीसीसी सर्वर डॉट सी माइनस ओ सर्वर डॉट आउट। और अभी भी हो सकता है एप्लीकेशन ना चले। देखते हैं गार्बेज वैल्यू क्या है। जिसकी गार्बेज वैल्यू मानो 0 हुई तो पड़ेगा ही नहीं ना। ये देखिए, ये वो गार्बेज वैल्यू है। वो जो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ 1024 से ज़्यादा का है। मैंने बोला मेरे बफर की साइज इतनी है नहीं इतनी, पर है बोला ऐसा मैंने, गार्बेज वैल्यू है वो। मेरा काम हो गया। वो किस्मत से काम हो रहा है। अगर मान लो रिक्वेस्ट डेटा साइज की वैल्यू 0 होती है गार्बेज के तौर पे, तो देखते हैं क्या होता है। Assume that the value of garbage value of request data size is 0. Let's see what happens. निगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि वो अनसाइंड है। हाँ, ये हो सकता है कि 4 हो, वो भी करके देखेंगे क्या होता है उस केस में। अभी तो 0 मान के चल रहा है। अब देखिए, कनेक्शन क्लोज बाय पेयर। हालांकि कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ है। और रिस्पॉन्स क्यों आया? क्योंकि वो जो इफ कंडीशन है, मैं बता देता हूँ, एक इफ कंडीशन है, उसमें मैंने रिटर्न नहीं लिखा है क्योंकि वो अभी टॉपिक सिखा रहा हूँ कि प्रोजेक्ट लेवल पे तो डेफिनेटली वहाँ कुछ करना होगा। लेट्स सी vm server डॉट सी recv ये बाइट्स रिसीव्ड इक्वल टू 0। अब 0 क्यों? क्योंकि मैंने बोला मेरे बफर की साइज 0। अब मैं जब मैं कह रहा हूँ उसको बफर की साइज 0 तो कुछ पढ़ेगा ही नहीं। अब कुछ पढ़ा ही नहीं, इसलिए उसने 0 रिटर्न किया। बफर बाइट्स रिसीव्ड 0, तो कनेक्शन क्लोज बाय पेयर। बात आगे बढ़ गई और उसने रिस्पॉन्स भेज दिया। एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाते हो कि यहाँ कुछ करना पड़ेगा, पर यहाँ मैंने इसलिए करना नहीं सीखा है क्योंकि फाइनली मेरे को एप्लीकेशन मल्टी थ्रेडेड बनाना है, सर्वर मल्टी थ्रेडेड बनाना है। तो मैं यहाँ सिखाता कुछ कर भी देता तो वो सब यूजलेस होता। हाँ, सर्वर जो मल्टी थ्रेडेड बनाएंगे उसमें जो करेंगे वो अपना फाइनल पार्ट रहेगा। अब एक काम करते हैं, ये जो 0 सेट किया है उसकी जगह 5 सेट करता हूँ। मान लो गार्बेज वैल्यू 5 है। अब देखिए, भेजा तो उज्जैन सिटी ऑफ गॉड्स, पर क्योंकि मैंने बफर की साइज 5 बोली तो उसने 5 ही पढ़ा। तो ये बग था। तो प्लीज़ example1 और example2 फोल्डर में जो मैंने server.c बनाई है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में मिस कर गया। server.c recv ये हटा देता हूँ यहाँ से भी हटा देता हूँ। और टॉप पे ही जनरली मैं प्रोजेक्ट बनाते हैं, टॉप पे ही जहाँ वो डिक्लेयर करता हूँ बफर, वहीं पे उसकी साइज सेट कर देता हूँ। रिक्वेस्ट डेटा साइज इक्वल टू 1024, 1 एक्स्ट्रा का बैक का 0। तो ये आप कनेक्शन कर लीजिए।
उज्जैन इज द सिटी ऑफ गॉड्स, और ये एग्जाम्पल 2 में भी किया, तो प्लीज़ ये करेक्ट कर लीजिए। क्लाइंट डॉट सी में तो 1024 ही असाइन किया है। क्लाइंट डॉट सी में रिस्पॉन्स डेटा साइज है कि उधर से जो रिस्पॉन्स आएगा वो हम रिसीव करेंगे। सर्वर डॉट सी इसमें कहीं भी मैंने असाइन नहीं किया, तो यहाँ पे 1024 कनेक्शन कर दीजिए। तो एग्जांपल 1 में सर्वर डॉट सी में रिक्वेस्ट डेटा साइज इक्वल टू 1024, रिस्पॉन्स डेटा साइज तो डायनामिक होगी, वॉल्यूम बफर 1025 का ले रखा है। strlen रिस्पॉन्स डेटा डायनामिक है। ये डायनामिक है। इनवैलिड रिक्वेस्ट या वो 101 समीर, 102 गोपाल, 103 मुकेश, या इधर 101 समीर। और ये ज़रूरी था कि हम रिक्वेस्ट डेटा साइज को 1024 असाइन करें। तो सबसे पहले ये करेक्शन कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे सर्वर को मल्टी थ्रेडेड बनाने की तरफ। तो उसके लिए cp -r example2 example3 तो पूरा फोल्डर ही कॉपी कर दिया रिकर्सिवली, -r फॉर रिकर्सिव कॉपी। तो उसके कंटेंट्स भी कॉपी हो गए। rm star.out। तो इसमें 2 फाइल है। तो कॉन्सेप्ट एक बार रीडिस्कस कर लेते हैं। लूप है, एक्सेप्ट को कॉल किया, फिर ये कोड पूरा चलेगा और अगली रिक्वेस्ट क्यू में से निकालने के लिए एक्सेप्ट कॉल होगा। तो जब तक ये कोड अपना काम नहीं कर लेता, अगली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस कोड को हम सेपरेट थ्रेड पे डाल दें, ये ऑब्जेक्टिव है। तो इससे क्या होगा कि मेन थ्रेड पे ये जो लूप है ये तुरंत चल जाएगा और ये कोड तो सेपरेट थ्रेड पे चलेगा। तो अगर मान लो सेपरेट थ्रेड पे चलता हुआ कोड 10 सेकंड ले रहा है या 20 सेकंड ले रहा है, तो भी ये मेन थ्रेड वाला कोड चल के अगली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। तो बिकॉज ऑफ सम क्लाइंट टेकिंग मोर टाइम, या किसी क्लाइंट का रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो दूसरे क्लाइंट सफ़र नहीं करेंगे। ये आइडिया है। लेट्स सी हाउ टू डू इट। वी हैव server.c। हाँ, प्रोजेक्ट जब बनाना शुरू करूँगा तो ये सब फिर से मैं स्क्रैच से टाइप करूँगा, अभी वो नहीं कर रहा। तो आइडिया ये है कि एक प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन हो। अब चूंकि उस फंक्शन में कोड यही लेना है जो मेन में लिखा हुआ है, कौन सा वाला, एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल, ये एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करने के बाद का कोड आएगा, सारा सेपरेट थ्रेड पे जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये जो मेन है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप उस लेवल पे हो कि नेटवर्किंग का कोड आप बिना देखे लिख पा रहे हो, जितना अभी तक हुआ, तो ये सब समझ में आएगा। ये एंग कर लिया और ये
or to process the client request. पेस्ट कर दिया। इसका नाम क्या, प्रोसेस क्लाइंट। चेंजेस अंदर बाद में करूँगा मैं, अभी पहले कुछ डेटा स्ट्रक्चर जैसे बना ले। प्रोसेस रिक्वेस्ट है, नीचे प्रोसेस क्लाइंट लिखा है मैंने। अब एक स्ट्रक्ट बनाऊंगा, नाम उसका नेटवर्क स्टैट्स। ये कुछ जो मेरे मन में आया और लिख दिया। इसमें INT नंबर या साइज टी भी ले सकते हैं, साइज टी, नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शंस। तो बेसिकली इसमें क्या इन्फॉर्मेशन रखी जाएगी कि कितने क्लाइंट्स अभी कनेक्टेड है। तो जब एक रिक्वेस्ट आएगी तो इसकी वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे, जब क्लाइंट का काम पूरा होने वाला होगा तो इसकी वैल्यू 1 से कम कर देंगे। इसको 0 से इनिशियलाइज करना है। तो सम ग्लोबल वेरिएबल्स कह लो या स्ट्रक्चर्स कह लो। तो स्ट्रक्ट नेटवर्क स्टैट्स, आज उसमें एक ही है नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शन, कुछ और भी हो सकता है आगे चल के। स्ट्रक्ट नेटवर्क स्टैट्स नेटवर्क। अब इक्वल टू उसको इनिशियलाइज करना है 0 से, तो नेटवर्क स्टैट्स इनिशियलाइजर, जैसे वो म्यूटेक्स इनिशियलाइजर होता है वैसे कुछ। तो ये क्या, ये अपन मैक्रो ही बना देते हैं, हैश डिफाइन। या पहले ये समझा देता हूँ कि हम क्या लिख सकते हैं। कंपाइलर ये अलाउ करता है, इस तरह से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ऐसा करने की वजह व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज नेटवर्क स्टैट्स इनिशियलाइजर, एक मैक्रो डिफाइन नेटवर्क स्टैट्स इनिशियलाइजर। अब जब भी किसी थ्रेड से इसकी वैल्यू बढ़नी होगी तो पहले लॉक एक्वायर करना पड़ेगा। तो एक म्यूटेक्स चाहिए, वो भी ग्लोबल म्यूटेक्स। तो उसके लिए pthread म्यूटेक्स टी, और इसको नाम क्या दे, नेटवर्क म्यूटेक्स नाम देते हैं, या कनेक्शंस म्यूटेक्स, कनेक्शंस कनेक्टेड क्लाइंट्स म्यूटेक्स, कनेक्टेड क्लाइंट्स म्यूटेक्स। ये बेसिकली सर्वर और क्लाइंट्स के बीच में एक कॉमन म्यूटेक्स है। सर्वर क्लाइंट्स म्यूटेक्स, बहुत सारे, वो किसी को कोई नाम अच्छा लगेगा, किसी को कुछ। आई एम गिविंग इट एज सर्वर क्लाइंट्स म्यूटेक्स। और pthread म्यूटेक्स इनिशियलाइजर। अब एक्सट्रैक्ट सर्वर, इसमें INT सॉकेट डिस्क्रिप्टर, स्ट्रक्ट सर्वर। अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, स्ट्रक्ट सर्वर और स्ट्रक्चर का नाम भी सर्वर। तो उस वजह से मैं यहाँ पे
इसका डेटा टाइप सर्वर सॉकेट, भाई जो भी रहेगा ठीक है। वो अगर आप C++ या जावा वगैरह पढ़ रहे हो तो इसका नाम में अगर सॉकेट है तो अंदर से डिस्क्रिप्टर होना चाहिए। पर क्लैरिटी के लिए मैं इसके साथ भी डिस्क्रिप्टर ये वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है तो अंदर से रोल नंबर रखेंगे ना अपन, स्टूडेंट रोल नंबर तो नहीं रखेंगे। पर अभी मैं चाहता हूँ कि ये सॉकेट वर्ड रहे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगी बात सर्वर सॉकेट और सर्वर स्ट्रक्चर का नाम, ये ग्लोबल स्ट्रक्चर है। फिर स्ट्रक्ट क्लाइंट सॉकेट, तो पहले अपन समझ लेते हैं कि सर्वर सॉकेट में और किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या। मेन कुछ हटाना है वो हटाते जाऊंगा मैं। ये ADDR info पॉइंटर टू टॉप नोड, सर्वर सॉकेट डिस्क्रिप्टर तो यहाँ से हट जाएगा। सॉक ADDR स्टोरेज, ये सब टेम्पररी है, क्लाइंट वाले फिर क्लाइंट के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर अपन यहाँ देखें तो ये कुछ हिंट विंट की बात करी, हिंट के हिसाब से कोई डेटा स्ट्रक्चर बना, फिर यहाँ पे उसको फ्री भी कर दिया, फिर सारा काम सर्वर सॉकेट डिस्क्रिप्टर के भरोसे। तो इसीलिए स्ट्रक्ट सर्वर सॉकेट में मैंने सिर्फ सॉकेट डिस्क्रिप्टर लिया है। क्लाइंट सॉकेट में जरूर कुछ ज़्यादा चीज़ें लेनी पड़ेगी, क्या क्या वो देखते हैं। अब मैं हटाते भी जाता हूँ, एक काम करता हूँ। सर्वर साइड का कोड है तो इसमें जो प्रोसेसिंग करेगा उसको रिक्वेस्ट डेटा रिस्पॉन्स डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ। इसकी भी ज़रूरत उस प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम के फंक्शन को पड़ेगी, ये भी हटाए, ये भी हटाए, ये भी हटाए। ये रिक्वायर्ड है, हिंट्स रिजल्ट रिक्वायर्ड है, पॉइंटर टू टॉप रिक्वायर्ड है, सर्वर सॉकेट डिस्क्रिप्टर हट रहा है। ये क्लाइंट सॉक ADDR स्टोरेज, क्लाइंट सॉक ADDR साइज, क्लाइंट सॉक ADDR इन, क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर, ये सब यहाँ से हट के उस स्ट्रक्ट में चले जाएंगे। तो 4 लाइन डिलीट कर दी और यहाँ 4 लाइन पेस्ट कर दी। क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर की जगह सिर्फ वर्ड आएगा सॉकेट डिस्क्रिप्टर। यहाँ पे रहने देता हूँ क्लाइंट ये वर्ड, यहाँ पे भी रहने देता हूँ क्लाइंट ये वर्ड, यहाँ पे भी रहने देता हूँ क्लाइंट ये वर्ड। हटा सकते हैं इसको, सॉक ADDR स्टोरेज कर सकते हैं, पर फिर वो इसके साथ क्रैश करेगा। ये भी सॉक ADDR स्टोरेज है, तो यहाँ क्लाइंट वर्ड रहने देते हैं, बस सॉकेट डिस्क्रिप्टर के साथ क्लाइंट वर्ड हटा दिया। और ये तो फॉर एवरी क्लाइंट एक नया स्ट्रक्चर बनाना होगा। चलिए वापस से, अब क्लाइंट IP और क्लाइंट कोड, इसकी भी जरूरत वो जो प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन है उसको पड़ेगी, तो ये भी हट गया। नाउ लेट्स मूव ऑन। ठीक है, ठीक है, फ्री कर दिया, ठीक है, बात आगे बढ़ी। अब ये सर्वर सॉकेट डिस्क्रिप्टर की जगह होगा सर्वर डॉट सॉकेट डिस्क्रिप्टर। यहाँ पे भी ऊपर सर्वर, क्योंकि सर्वर अपना वो ग्लोबल स्ट्रक्चर है, सर्वर सॉकेट डिस्क्रिप्टर इक्वल टू सॉकेट, सर्वर डॉट सॉकेट डिस्क्रिप्टर इक्वल टू -1। ये बाइंड सर्वर डॉट सॉकेट डिस्क्रिप्टर, कोड वही है, लॉजिक सब वही है, बस अब वो एक ग्लोबल स्ट्रक्चर है सर्वर नाम का। फिर क्लोज सर्वर डॉट सॉकेट डिस्क्रिप्टर, ये सब ठीक है। लिसन सर्वर डॉट सॉकेट डिस्क्रिप्टर, फाइन। इज रेडी टू एक्सेप्ट कनेक्शन ऑन पोर्ट ब्ला ब्ला ब्ला। और भी चेंजेस करते जाना है सिस्टमैटिकली, एक एक करता हूँ। सर्वर डॉट सॉकेट डिस्क्रिप्टर, अभी मैं सिर्फ सर्वर इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड चेंजेस कर रहा हूँ। फिर ये सब तो अलग थ्रेड पे जाना है,
एक्सेप्ट के बाद का हर कोड एक अलग थ्रेड पे जाना है। ये कनेक्शन रिक्वेस्ट अराइव्ड एंड एक्सेप्टेड, यहाँ से ये कोड अलग थ्रेड्स पे जाएगा। तो ये कोड मैं हटा रहा हूँ। मतलब सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकता हूँ, डी प्रेस करते जा रहा हूँ एक एक लाइन। जस्ट आई एम रीडिंग इट एंड डिलीटिंग इट। दैट्स इट। एक ब्रेस से ज़्यादा हट गया। यहाँ पे कोड टू क्रिएट सेपरेट थ्रेड फॉर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। अब जो क्लाइंट सॉकेट है उसके हिसाब से क्या करना है अभी। अंडरस्टैंड दिस, क्लाइंट सॉकेट में सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे client equal to struct client socket malloc size of struct client socket। तो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करके एक स्ट्रक्चर बनवा लिया। फिर client dash greater than client socket ADDR size। फिर accept connection from backlog queue, client dash greater than socket descriptor, server socket descriptor, यहाँ पे ये ampersand राउंड ब्रैकेट client अंडरस्कोर, ये तो ऐसे ही रहेगा, client dash greater than, और यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, client dash greater than। क्योंकि मैंने स्ट्रक्ट में जो मेंबर है वहाँ से इनके साथ मैंने ये क्लाइंट वर्ड नहीं हटाया, क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर की जगह उसको सिर्फ सॉकेट डिस्क्रिप्टर कर दिया। फिर यहाँ पे अगर क्लाइंट डैश ग्रेटर देन सॉकेट डिस्क्रिप्टर इक्वल टू -1, अनेबल टू एक्सेप्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट कंटिन्यू, कंटिन्यू से पहले फ्री क्लाइंट रिलीज अर्लियर एलोकेटेड मेमोरी, मैं उसको सेम नहीं रखना चाहता। तो होगा ये कि malloc से मेमोरी एलोकेट करवाई, एक स्ट्रक्चर बना, अगर फेल हो जाता है एक्सेप्ट करना तो फ्री कर दी। ये तो बात आगे बढ़ेगी। आगे क्या करना है देखते हैं। यहाँ पे कोड टू क्रिएट सेपरेट थ्रेड फॉर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, और हमें वो डिटैच थ्रेड बनाना है। तो डिटैच थ्रेड बनाने के लिए थ्रेड ATTR का यूज़ करते हैं। तरीका पहले सिखा चुका हूँ। p thread t thread id p thread ATTR, और यहाँ पे थ्रेड ATTR ही कर देते। आप जब लिखोगे कोड तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसे बीच बीच में चेंजेस करके भी कर सकते हो, पर वो समझ के करना है। अगर समझा हुआ है तो फिर खेल आसान। अब ATTR को अभी इनिशियलाइज नहीं करते हैं भाई, वो लिसनिंग मोड में चला जाए, फिर वो एक्सेप्ट करने वाला है उसके जस्ट पहले करते हैं। यहाँ पे pthread ATTR INIT ampersand
thread attr, फिर pthread attr set detach state ampersand thread attr pthread attr, क्या pthread create detached है शायद, ठीक है, कंपाइल नहीं हुआ तो देखेंगे, वो वर्ड्स में कंफ्यूजन रहता है कभी कभी। और ये लूप खत्म होने के बाद pthread attr destroy ampersand thread attr, आगे चल के तो यहाँ से क्लोज भी हट जाएगा, अभी रहने देता हूँ, नेक्स्ट सेशन कुछ डिस्कस करना है तब ये क्लोज भी हट जाएगा यहाँ से, फिर क्या होगा वो देखेंगे। अब रिटर्न जीरो भी अभी थोड़ी देर बाद हटाता हूँ, यहाँ पे pthread create ampersand thread id कॉमा प्रोसेस, सॉरी एट्रीब्यूट आएगा पहले, ampersand thread attr कॉमा प्रोसेस रिक्वेस्ट, और उसको क्या पास करना है, क्लाइंट के अगेंस्ट जो है, मतलब यहाँ मेमोरी मैंने रिलीज नहीं करी, और जो प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन होगा उसमें मेमोरी रिलीज करेंगे। क्लाइंट के अगेंस्ट क्या है, वो स्ट्रक्चर का एड्रेस है जो एमएलऑक्स से हमने ये बनाया। तो ये हो गया सर्वर साइड का वो कोड जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, थ्रेड क्रिएट कर देता है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, थ्रेड क्रिएट कर देता है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, थ्रेड क्रिएट कर देता है। और जो प्रोसेसिंग का कोड है उसमें केवल अब रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का कोड आएगा। लेट्स सी, और फिर टाइपिंग मिस्टेक्स ढेर सारी होगी वो देखेंगे। एक और काम वो भी अभी बताया था, अब याद हो तो मैंने सिखाया था कि अगर डिटैच थ्रेड से और आप चाहते हो कि सारे थ्रेड्स का काम खत्म होने के बाद ये एप्लीकेशन खत्म हो, तो pthread exit null, फिर से एक बार चेक करते हैं, मेन चला, यहाँ कुछ गड़बड़ है तो रिटर्न जीरो इज ओके, क्योंकि तो सर्वर तैयार ही नहीं हुआ है, तो काय की रिक्वेस्ट और काय का सेपरेट थ्रेड, परफेक्ट, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो की वजह से सिखाया था कि जो मेन को कॉल करता है वो एग्जिट को काम कॉल करेगा, एप्लीकेशन खत्म, फाइन, नो इश्यूज। इधर कुछ गड़बड़ तो अगेन कंटिन्यू, अगली वो लूप है वो एड्रेस एडीडीआर इन्फो वाला, इधर कुछ है तो रिटर्न जीरो, परफेक्ट, इधर कुछ है तो रिटर्न जीरो। पर इसके बाद ये लूप चालू हो गया, मतलब ये थ्रेड बनने का कार्यक्रम चालू, तो यहाँ से तो कंटिन्यू किया है और यहाँ पे थ्रेड क्रिएट किया है। और मान लो अभी तो कोई तरीका ही नहीं देखा आपने कि ये इनफाइनाइट लूप जो है, ये इनफाइनाइट लूप है, ये कब टूटेगा, इसको तोड़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं करी, पर जब कर दूंगा तो समझ लीजिएगा कि ये इनफाइनाइट लूप टूटा मान लो, तब रिटर्न जीरो अगर मैं लिखता और मान लो 4 थ्रेड्स काम कर रहे हैं तो वो भी टर्मिनेट कर दिए जाते हैं, वो ना हो इसलिए pthread exit को कॉल किया। नेक्स्ट सेशन में वो कोड आएगा कि कैसे इनफाइनाइट लूप टूटेगा, नॉट इन दिस सेशन। अब कोड टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट, तो सबसे पहले स्ट्रक्ट क्लाइंट सॉकेट स्टार क्लाइंट इक्वल टू स्ट्रक्ट, या इसको बाद में लिखते हैं, डिक्लेरेशन हो जाए दो, ये ठीक है, ये ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं 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 है, वो तो सब स्ट्रक्चर में रैप्ड है, इसकी ज़रूरत है, सेटअप इन स्ट्रक्चर ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं। इसको तो केवल रिक्वेस्ट प्रोसेस करना है।
ये इनफाइनाइट लूप नहीं, ये 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 भी यहाँ से आता है। तो यहाँ से वो प्रोसेसिंग चालू हो गया। तो यहाँ काफ़ी चेंजेस करना है। इसके बाद ये वो मेन का इनफाइनाइट लूप खत्म है। थ्रेड एंड्स एक तरह से। नाउ लेट्स सी। ये डिक्लेरेशंस हो गए सारे। अब सबसे पहले जो एड्रेस आया है वो क्लाइंट को असाइन करना है। स्ट्रक्ट क्लाइंट सॉकेट स्टार वी टाइप पास करके असाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्लाइंट डैश ग्रेटर देन क्लाइंट सॉकेट एडीडीआर अगर ऐसा है, और क्लाइंट डैश ग्रेटर देन क्लाइंट डैश ग्रेटर देन एम्परसेंड क्लाइंट डैश ग्रेटर देन, ठीक है सही जा रहा है। क्लाइंट आईपी क्लाइंट डैश ग्रेटर देन, सही है। क्लाइंट डैश ग्रेटर देन, सही है, सही है। एल्स, ठीक है। नाउ एक्सट्रैक्टिंग रिक्वेस्ट डेटा, क्लाइंट डैश ग्रेटर देन सॉकेट डिस्क्रिप्टर, कनेक्शन क्लोज बाय पीयर। यहाँ पे क्या, फिर क्लोज क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर पी थ्रेड एग्जिट नल। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो रिटर्न भी लिख देता। -1 receiving interpretation. Ideally we should try again to receive, we should try to receive again. पर दोनों ही केसेस में अभी फिलहाल में pthread exit नल। और अगर आपका मन कहता है कि pthread exit के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो क्या, तो रिटर्न लिख देता। आइडियली दो थ्रेड टर्मिनेट हो जाना चाहिए pthread exit से। बाइट्स रिसीव्ड, यहाँ पे क्लाइंट डैश सॉकेट डिस्क्रिप्टर वी शुड ट्राई टू रीसेंड। पर कुछ भी इशू है तो pthread नीचे क्या है और कुछ है क्या, ठीक है। pthread एग्जिट नाउ रिटर्न। ओके, वन मोर मिस्टेक, एक और गलती हुई मुझसे, वापस से चेक करना है। क्लोज किया, यहाँ पे भी क्लोज क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर। अभी मैंने वो कनेक्शन क्या गया, एक्टिव कनेक्शन प्लस प्लस माइनस माइनस वो नहीं किया है। इतना कंपाइल कर लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लेते हैं और फिर वो नेक्स्ट लास्ट स्टेप। close client socket descriptor, right? Ideally we should try to resend. अभी फिलहाल for now close client socket descriptor pthread exit null return। ओके, सिर्फ रिटर्न नहीं आएगा, इसका रिटर्न टाइप void स्टार है तो रिटर्न नल आएगा।
सब जगह करना पड़ेगा। इसके बाद रिटर्न प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप void star है, सो दिस इज रिक्वायर्ड। वापस से ठीक है, इसका रिटर्न टाइप void star है, तो जहाँ जहाँ रिटर्न दिखा होगा वहाँ रिटर्न नल आएगा। आइडियली नॉट रिक्वायर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर कई सारी टेक्नोलॉजीज में ऐसा कंफ्यूजन होता है कि अपन एंड करने के लिए कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स भेजना बंद करो भैया, फिर नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल आ गया तो क्या, जस्ट टू स्टे मतलब स्टे मेंटली सेफ, नथिंग मोर देन दैट। रिटर्न नल रिटर्न नल। नाउ द लास्ट पार्ट जिसमें हमें एक्टिव कनेक्शंस वाली बात करना है, कनेक्शंस प्लस प्लस, कनेक्शंस माइनस माइनस। तो उसके लिए अपन ने एक ग्लोबल स्ट्रक्चर ले रखा है, या पहले इसको कंपाइल करके देख लेते हैं, दुनिया भर की टाइपिंग मिस्टेक्स होगी। सर्वर डॉट सी माइनस ओ सर्वर डॉट आउट, ठीक है, सबसे एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ओके, एमएलॉक के लिए पहले stdlib को इंक्लूड करना, pthread mutex initializer, undeclared here not a function। ओके, थ्रेडिंग कर रहा हूँ, pthread.h को इंक्लूड ही नहीं किया। लेट्स सी, ये TTRT आएगा 40 नंबर लाइन। सर्वर डैश सॉकेट डिस्क्रिप्टर 86, सर्वर डॉट सॉरी सर्वर पॉइंटर नहीं है, 86 ग्लोबल स्ट्रक्चर है। क्लाइंट अनडिक्लेयर्ड 97, तो ये क्लाइंट इक्वल टू मैंने लिखा है, पर इस मेन फंक्शन में मैंने क्लाइंट को डिक्लेयर ही नहीं किया। क्लाइंट सॉकेट स्टार क्लाइंट, नेक्स्ट स्ट्रक्ट क्लाइंट सॉकेट नॉन स्केलर टाइप रिक्वायर्ड, ये क्या झंझट है। 98, फिर 116 पे सर्वर डॉट सॉकेट डिस्क्रिप्टर आएगा, 235 पे 116 और 235 निपटाते पहले। क्लाइंट डैश कर देते हैं। अब ये कन्वर्जन फ्रॉम नॉन स्केलर टाइप, ये इधर स्ट्रक्ट क्लाइंट सॉकेट स्टार आएगा एमएलॉक वाली लाइन पे। टाइपिंग मिस्टेक्स है, मतलब इंटेंट मेरा कभी भी वो नहीं था, बात करते करते थोड़ा की दिक्कत। Now let's talk about that increasing the value of this thing, number of active connections। तो उसके लिए अपने पास एक ग्लोबल स्ट्रक्चर है, किस नाम का, नेटवर्क नाम का, तो ये तो इसका नाम नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स भी रख सकते हैं।
let's keep it. अब जब प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन चलेगा तो उसकी वैल्यू 1 से बढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शंस की, और जब ये खत्म होने वाला होगा तो उसकी वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। तो ये भी हम सेपरेट फंक्शंस में डाल सकते हैं और उस सेपरेट फंक्शन को यहाँ से कॉल, जिस थ्रेड से वो कॉल होगा उस थ्रेड पे चलेगा। तो void add active connection और void remove active connection, ऐसे कुछ फंक्शन बना के इस पे लॉक वगैरह लगा सकते हैं। या फिर जहाँ जहाँ रिटर्न नल लिखा है वहाँ मुझे करना पड़ेगा, बार बार अनलॉक का कोड लिखना पड़ेगा। लेट्स डू दैट। क्या होगा, 4 बार लिखेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले pthread mutex lock %, वो नाम भूल गया मैं, pthread mutex unlock, वो नाम क्या उसका भूल गया, ऊपर से देख के आना पड़ेगा, शायद सर्वर क्लाइंट्स म्यूटेक्स ऐसा कुछ है। लेट्स सी, सर्वर क्लाइंट्स, वो भी मैंने पहले कुछ लिखा था, बाद में कुछ, सर्वर क्लाइंट म्यूटेक्स। और यहाँ क्या करेंगे, नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स, इसकी आज ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेक्स्ट सेशन ज़रूरत पड़ेगी। आज तो मैं कहीं प्रिंट भी नहीं करवा रहा हूँ कि कितने एक्टिव कनेक्शंस है। नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स डॉट नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शंस प्लस प्लस। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर्वर क्लाइंट, सर्वर क्लाइंट्स म्यूटेक्स है कि क्लाइंट से देखना पड़ेगा। लेट्स सी, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, सर्वर क्लाइंट्स, या क्लाइंट कर देता हूँ, सर्वर क्लाइंट म्यूटेक्स। अब नीचे जब जब मैं ये प्रोसेस ख़त्म करवा रहा हूँ किसी भी कारण से, वॉट एवर रीज़न, यहाँ पे तो सबसे पहले pthread mutex lock %, सर्वर क्लाइंट mutex and network statistics dot number of active connections minus pthread mutex unlock %, server client mutex। ये 3 लाइन्स यांक कर ली, और जहाँ पे भी मैं pthread exit को कॉल कर रहा हूँ वहाँ इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ pthread exit को कॉल नहीं करना, तो खत्म ही हो जाएगा। एक बार अब मेरे को बस वेरीफाई करना है कि जहाँ जहाँ रिटर्न नल लिखा है उसके पहले क्लोज किया है कि नहीं, कनेक्शन किया है, किया है, किया है, किया है कनेक्शन। फाइन, लेट्स कंपाइल इट। अब चेक करते हैं, gcc client.c-o client.out,
क्या था अपना एग्जांपल? जिसको 10 सेकंड का टाइम लग रहा है वो गेट ऑल स्टूडेंट्स, उसकी वजह से वो 2 सेकंड वाला सफ़र करता है, जिसको 2 सेकंड वाला टाइम लगने वाला है। जब तक वो 10 सेकंड वाले का काम पूरा नहीं होता, 2 सेकंड में जिसका काम पूरा हो सकता है रुका रहता है। सर्वर डॉट आउट। तो एक विंडो ये है, एक विंडो और खोल लेता हूँ, cd example3। एक विंडो ये है और एक विंडो, लेट्स सी। अब इसमें cd cg, ताकि कम से कम टाइम में मैं वो अगली रिक्वेस्ट जनरेट कर सकूँ। example3 यहाँ पे अब नॉट फ्रंट स्लैश client डॉट आउट लोकल होस्ट 9696 गेट ऑल स्टूडेंट्स। तो रिक्वेस्ट है वो रुका हुआ है, यहाँ पे डॉट फ्रंट स्लैश client डॉट आउट लोकल होस्ट 9696 गेट स्टूडेंट 101। तो उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, इसको रिस्पॉन्स भी मिल गया। ये रुका हुआ है अभी, पर इसने सफ़र नहीं किया उसकी वजह से, और वो 10 सेकंड बाद उठा। तो ये मल्टी थ्रेडेड सर्वर बनाने का फ़ायदा कि हर रिक्वेस्ट को सेपरेट थ्रेड पे प्रोसेस किया जाएगा, ताकि सर्वर तुरंत अगली रिक्वेस्ट सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। सुनने के लिए मतलब वो कनेक्शंस क्यू में से, जो बैकलॉग क्यू है उसमें से एक्सेप्ट कर लेगा। So now our server is multi-threaded। पर अब सबसे बड़ा झंझट है कि हाउ टू शट इट ऑफ, शट इट डाउन। तो उसका मैं आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि शट डाउन करने के लिए क्या व्यवस्था करी जा सकती है। ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये सर्वर चल रहा है, मैं ऐसा कुछ लिखूँ, client डॉट आउट लोकल होस्ट 9696 शट डाउन। और वो सर्वर शट डाउन हो जाना चाहिए, शट डाउन होना चाहिए। पर अगर मान लो कुछ एक्टिव कनेक्शंस है अभी जिनके लिए कुछ रुका हुआ है, प्रोसेसिंग चल रही है, तो उस केस में जब तक उनका काम नहीं खत्म होता तब तक शट डाउन ना हो और अगली रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट ना करे, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो कंसिडर इट एज एन असाइनमेंट। अब आपके एंड की ईमानदारी आपको पालना है, कोशिश करना है, 4 दिन सोचो इसको लेके। मेरा सॉल्यूशन तुरंत देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी सॉल्यूशन होगा, यू डोंट नीड टू से इट। ईमानदारी रखो, 4 दिन खराब नहीं होंगे, बिलीव मी। वो 4 दिन में आप इतना कुछ सोच लोगे जो अगले 40 साल आपको काम आएगा। तो कुछ ट्रिक अपनानी है, बट द पॉइंट इज, एक तरीका ये हो सकता है कि जो सेपरेट थ्रेड बनेगा उस पर चेक करो कि भैया रिक्वेस्ट शट डाउन है, तो एग्जिट को कॉल करो। पर एग्जिट से क्या होगा, सब खत्म। हमको ऐसा चाहिए कि जब तक जिन थ्रेड्स का काम हो रहा है वो अपना काम खत्म नहीं करते, तब तक एप्लीकेशन बंद नहीं होना चाहिए, पर सर्वर अगली रिक्वेस्ट ना सुने। मतलब जो इनफाइनाइट लूप है वो टूट जाना चाहिए। अब ये कैसे होगा वो सोचना, इट्स अ ट्रिक। उसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी या नया फंक्शन या कोई नया टॉपिक सीखना नहीं पड़ेगा, एक सिंपल ट्रिक अप्लाई करना है। तो वो ट्रिक क्या हो सकती है वो आपको सोचना है। दैट्स इट। कोड लिखना है आपको, vm server.c, पॉज करके लिख लीजिए। अगेन आएगा, 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 पॉज करके लिख लीजिए। अगेन पॉज करके आएगा, लिख लीजिए। अगेन पॉज करके आएगा, लिख लीजिए। अगेन पॉज करके आएगा, लिख लीजिए। क्या मैं लिख देता हूँ चाहिए तो।
लिख लीजिए, अगेन पॉज करके आएगा 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 लिख लीजिए। That's it. Now our server is multi-threaded. अब आज जो कोड लिखा है उसमें एक मेमोरी लीक का इशू है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। मैंने MLOC का यूज़ तो किया है पर कहीं भी मेमोरी रिलीज नहीं करी है। आप आइडेंटिफाई करो, फिर मैं जो नेक्स्ट सेशन करके बताऊंगा उससे रिलेट करना। That's it. Thank you.